तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो आपको दोनों मून का और अर्थ का वॉल्यूम निकाल के और उनका फ्रैक्शन बताना है आपको, यानी कि उनका कहने का मतलब रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो मैं यहां लेट करता हूं। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि यहां पर हमने जो मून का डायमीटर है उसको कंपेयर किया किससे, अर्थ के डायमीटर से। तो हमें अर्थ का डायमीटर लेट करना होगा। यहां लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी, मैंने इसको डी मान लिया, जो डायमीटर है वो क्या है, डी है। तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चों, जो भी डायमीटर है अर्थ का उसका 1/4 पार्ट, यानी कि डी 1 जा डी अपॉन 4। ये डायमीटर अर्थ का आ गया, ये वाला डायमीटर मून का आ गया। रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है वो जो अर्थ का डायमीटर था उसका हाफ होगा। तो यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ आ गया d/2। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ मून, तो जो मून का डायमीटर था, मून का डायमीटर था d/4, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो वो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आ गया d/8। यानी कि ये डायमीटर अर्थ का, ये रेडियस अर्थ की आ गई और ये रेडियस आ गई आपकी मून की। जो अर्थ की रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा और जो मून की रेडियस है उसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ मून रेशो वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें आपको वॉल्यूम्स का या टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना हो, तो वहां क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ मून होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बिकॉज रेडियस जो है मून की स्मॉल आर है, और ये आपका आ गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर का मतलब जो है रेडियस ऑफ अर्थ। जो चीज, जो नंबर्स जो बच्चों रेशो में होते हैं हम उनको फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं। तो मैंने इनको फ्रैक्शंस में लिख लिया दोनों को, और फ्रैक्शंस में लिखने के बाद 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल आर की वैल्यू थी d/8, d/8 को क्यूब किया मैंने। उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू थी d/2, इसको भी मैंने क्यूब किया। ये क्यूब जो है डी के ऊपर भी है 8 के ऊपर भी है, तो डी का क्यूब आ गया d क्यूब, 8 का क्यूब आ गया 512। ऐसे ही जो ये डी का क्यूब है आपका d क्यूब आ गया और 2 का क्यूब आ गया बच्चों 8। अब यहां पर ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम लिखना है आपको, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा बट वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 8/d क्यूब, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो गया, या कैंसिल करते हैं 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 1 जा 2, 64। तो ऊपर 1 बच गया नीचे 64, मींस इसका जो रेशियो है वो आ गया 1/64।